दुश्मन। ये है तुम्हारी नई माँ और मायरा ये है तुम्हारी बेटी। अभी जब मायरा आएगी ना महंगी सी गाड़ी में अच्छे से कपड़े पहनकर तो आपको ही अच्छा लगेगा। छोड़ दे गुस्सा। आ गई तुम्हारी बेटी। अच्छी बात है ना, जवान बेटी है उसकी, कल कल को शादी हो जाएगी उसकी। कौन सा पूरी जिंदगी उसने घर में बैठना है। अच्छा नहीं किया तुमने मायरा के साथ, अच्छा नहीं किया शाहीना। या अल्लाह। अम्मी 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 मेरा दिल मेरा दुश्मन। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम लोगों को, क्या बिगाड़ा था। तुम्हें बुढ़े से उसकी शादी कर दी, मेरी फूल सी बच्ची को बर्बाद कर दिया तुमने। अरे कैसे भाई हो जावेद, तू कैसे भाई हो, कैसे देखा तूने ये सब, किस तरह होने दिया ये। आप तो ऐसे नाराज होकर जाओ। मिली भगत है तुम दोनों की, ये मिली भगत है। कोई मिली भगत नहीं है ये। आप तो ऐसे नाराज हो रही जैसे जवान बेटी का होना कोई गुनाह की बात है, नाउजुबिल्ला। अरे अच्छी खासी लड़की है, जवान बेटी है, कल कल को शादी हो जाएगी तो सब कुछ तो मायरा का हो जाएगा ना। चुप कर जाओ। कोई औलाद नहीं है ना तुम्हारी, तुम्हें अल्लाह ने औलाद नहीं दी इसलिए तुम माँ के दिल को नहीं समझती। चोरियां चल रही मेरे दिल में। क्या हो गया तुमको? क्यों बहस कर रही हो अम्मी से? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो अल्लाह के वास्ते, मुझे लेके चलो। अच्छा लेके चलो। अच्छा एक मिनट, मैं मायरा से फोन पे बात करवा देता हूँ ना, तसल्ली हो जाएगी आपको। हाँ? बात करो मेरी। ला अम्मी जफर भाई का फोन बिजी जा रहा है, हो सकता है मसरूफ हो। नहीं कुछ गलत है उसको, मुझे लेके चलो। अभी जाना है ना। अम्मी मेरी बात लेट है, मुझे लेके चलो। लेट है आप आराम से। नहीं मुझे मायरा के पास लेके। अरे मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर लेट जाए, आप बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट जाए। मैं आपकी मायरा से बात करवाऊंगा, वादा कर रहा हूँ। शाबाश शाबाश, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अपनी बहन के साथ क्यों किया। दिन चढ़ गया है, मेहमान आकर चले भी गए और ये नवाबजादी सो रही है। उठ जा ऐमन, उठ उठो। क्या हो गया, कौन सी कयामत आ गई है। कयामत आई नहीं है, आ जाएगी अगर वो चोर पकड़े गए तो। कौन से चोर। वही चोर जिन्होंने हमारे घर में डकैती डाली थी, अगर वो पकड़े गए ना तो समझो इस घर में हमारा आखिरी दिन है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि चोर पकड़े जाएंगे, इसका मतलब है कि हमारा जेवर मिल जाएगा। जेवर मिलेगा नहीं, डूब जाएगा और हम लोग दरबदर हो जाएंगे। क्या मतलब। वो जेवर तुम्हारे बाबा ने चोरी करवाया था। क्या, इसका मतलब आप लोगों ने अपने घर में खुद ही डाका डलवा दिया। हाँ, उस बेवकूफ जफर का जेवर हम लोगों ने चोरी करवाया था। वाह भाई, बाबा तो बहुत चालाक निकले। और मैं यूं ही शर्मिंदा हो रही थी, मुझसे बड़े डाकू तो इस घर में मौजूद है। हाँ तू भी सुना ले बातें। ये सब कुछ हम तुम दोनों की वजह से ही तो कर रहे हैं। रहने दे अम्मी, आज एक बात साबित हो गई कि इस घर के मर्द ना जो चाहे कर सकते हैं। बाबा डाका डलवा सकते हैं, चाचू इस उम्र में शादी कर सकते हैं, और मेरा भाई शामिर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, बस मैं ही कुछ नहीं कर सकती। देख हेमन, मेरा दिमाग बहुत खराब है और ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। चल उठ जा, मुंह हाथ धो और नाश्ता कर। चल निकल बिस्तर से, चल निकल। जा रही हूँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। किसका फोन है? हेलो हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? याद आ गई माँ की तुझे? हाँ अम्मी, आपकी याद तो हर वक्त मेरे साथ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कुछ ठीक नहीं लगे। हाँ बेटा, क्या बताऊं, जफर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या?
अरे वाह, कितनी मजे की हलवा पूड़ी बनाई है। तुमने नहीं खाई? तुम्हारी नई अम्मी के घर से आई है। अगर तुम्हें इतनी मजे की लग रही ना तो चुप करके खाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। लगता है रात को शगुफ्ता चाची आ गई थी खाब में। और वैसे भी तुम्हारे पास अब रह ही क्या गया, ले दे के सिर्फ खाब। एमन देखो, अपनी हद में रहो वरना मैं। हेलो लड़कियों, ये आओ गुड़िया, तुम भी नाश्ता करो, हमारी नई चाची के घर से आया। वाह भाई, नाश्ता हो रहा है वो भी इस वक्त। वैसे ऐशे मेरी मिठाई कहाँ है? और तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, तुम मुझे बारात में नहीं लेके गई हो। मैं तुम्हें चाचू की बारात में क्या लेकर जाती? चाचू की तो अपनी बेटी नहीं गई उनकी बारात में। एमन अपनी बकवास को बंद करो। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें शामिर की बारात में लेकर जाऊंगी ना। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ वो है कैसी? सुना है बहुत खूबसूरत है वो। ये तो मुझसे पूछो ना, कसम ले लो, कयामत है कयामत, इतनी प्यारी है। और यही कुछ अपनी आयशा की उम्र की होंगी। इतनी छोटी? मगर तुम्हारे चाचू तो। चाचू को मोहब्बत होगी ना उनसे। हाँ अच्छा खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपनी नई चाची से मिलवाती हूँ। तुम भी मिलोगी ना, दीवानी हो जाओगी। वो है ही इतनी प्यारी, जिसको भी मिलती है दीवाना बना देती हैं। चलो चलो चलो। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। बाबा, मुझे ये थप्पड़ हमेशा याद रहेगा। आपने तो मुझे एक बार मारा, मगर लोग अपनी बातों से मुझे बार बार मारेंगे। ये क्या किया आपने? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। कहाँ रह गया खालिद? फोन भी बंद जा रहा है इनका। फोन क्यों बंद किया हुआ है इन्होंने? आ गया, सब खैरियत थी ना? फोन क्यों बंद था आपका? बैटरी डाउन हो गई है फोन की। क्या हुआ थाने में? चोर कोई और थे, पुलिस ने खामखा परेशान किया। अल्लाह तेरा शुक्र, सुबह से ना मेरी सांस अटकी हुई थी। जफर नहीं आया साथ? नहीं, उसे कोई काम था, बाहर चला गया। जफर के नए कारनामे के बारे में सुना आपने? अब क्या कर दिया उसने? वलीमे का नया शोशा छोड़ा है उसने। वलीमा करना चाहते हैं जनाब। दिमाग तो खराब नहीं हो गया इसका? ये शादी क्या काफी नहीं थी कि अब वलीमा भी? समझाएं उसे कि ना करे ऐसा, वरना सबके सामने जगह साई होगी हमारी, और खानदान में मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। उसका तो कुछ नहीं जाएगा। परेशान मत हो, मैं खुद बात करता हूँ उससे। अब हर जगह उसकी मर्जी थोड़ी चलेगी। भूख लग रही है, खाना लगवाओ, मैं आता हूँ। जी, खाना देखो। मैं तो कहती हूँ तुम जफर भाई से वलीमे वाले दिन ही पैसों की बात कर लेना। अरे भाई शादी गुजर गई, वलीमा भी आने वाला है, कब देंगे पैसे चुप लगा के बैठे हुए? अरे दे देंगे यार। अच्छा थोड़ी लगता है कि वलीमे वाले दिन जाके मैं उनसे बात करूं और बोलूं जफर भाई पैसे दे दें? इसमें अच्छा लगने और ना लगने वाली कौन सी बात है? अरे उन्होंने खुद ऑफर की थी हमें पैसों की, हम तो नहीं गए थे भीख मांगने उनसे। हैं अच्छा ठीक है, कोई मुनासिब वक्त देखकर बात कर लूंगा मैं। अम्मी को जाके खाना दो, भूखी होंगी। मैं कोई खाना वाना नहीं दे रही उनको, जाके अम्मी को खाना दो, भूखी होंगी। फिर से कुछ कह दिया उन्होंने, मुझे बुरा लग जाएगा, तो फिर मुझे नहीं कहना कि तबीयत खराब होगी उनकी। मैंने तो भला ही चाहा था ना इस घर का। जाके खुद दे आओ खाना। शाइना बड़ी है, अगर गुस्से में कुछ कह देती है ना तो बुरा नहीं मानते, बर्दाश्त कर लेते हैं बात को। हाँ मुझसे ही बर्दाश्त करवाओ तुम सब, बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं ही रह गई हूँ बर्दाश्त करने के लिए। बर्दाश्त कर लेते हैं।
ये देखो क्या लाया हूं, तुम्हारे वलीमे का सूट। कल हमारा वलीमा है। कल? हाँ कल, बल्कि मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बोल दिया, तुम्हारे भाई को भी फोन कर दिया। मुझे अम्मी से बात करनी है। अच्छा, अम्मी से बात कर। और मुझे देखो, मैं मरा जा रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। देखो मैं चाहता हूं कि कुछ तुम मेरी सुनो, कुछ मैं तुम्हारी सुन। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ ये वक्त मैं यादगार बनाना चाहता हूं। तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? खुश हूं। तो फिर बुझी बुझी क्यों रहती है? नई नवीली दुल्हनों वाली कोई बात ही नहीं तुम्हारे चेहरे पे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, मेरी शक्ल पसंद नहीं है तुम्हें? किसी और को पसंद करती हो? सच सच बताना मुझे, झूठ मत बोलना और छुपाना मत मुझसे कुछ। ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो जिंदा दफन कर दूंगा तुम्हें मैं, याद रखना। जावेद, मेरी बात नहीं कराई ना मायरा से, मुझे सच सच बता, मायरा ठीक तो है ना? अम्मी मैंने फोन किया था, बात हो नहीं सकी। जफर भाई से बात हो गई थी, वो मार्केट गए हुए हैं, उसके लिए तोहफा खरीद रहे हैं वलीमे का। कल वलीमा है, वैसे ही हमें जाना है। मायरा से मुलाकात हो जाएगी, कर लीजिएगा जितनी बातें करनी होंगी। अच्छा तो हम जल्दी चलेंगे जरा, है? हाँ तो वलीमे का टाइम 9 बजे का या 8 बजे चले जाएंगे? नहीं, हम 7 बजे चलेंगे। अच्छा चले, ठीक। जी से मिलके बैठ के बातें करूँ, ठीक है? तौबा है भाई, दोनों माँ बेटे ने मुझे ऐसे चोर बना दिया जैसे मायरा की शादी का सारा फायदा मुझे अकेली को ही हो रहा हो। आने तो जरा सा कमरे से पूछती हूँ मुझसे, माँ से नाक पे चता रहा। खाना खाएंगी? लाऊं? नहीं, बहू ला रही होगी मेरा खाना। शाहीना, शाहीना अम्मी के लिए खाना ले आओ। लगा रही हूँ। हाँ हाँ मैंने बनाया। अच्छा, मायरा चाची, हलवा खाए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। रहने दे, खुद ले लेगी, ये बच्ची नहीं है। क्या हुआ उसका? थाने से दोबारा फोन तो नहीं आया? नहीं, फोन तो नहीं आया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ते के बाद थाने का चक्कर लगा ही लूं। क्या फायदा, चोर थोड़ी हाथ आएगा, खामखा वक्त बात करोगे अपना। चुप थोड़ी रहूंगा, चोरों को पकड़वाऊंगा और जेल तक भिजवाऊंगा। अमन एक काम करो मेरा। जी चाचू। मायरा को शाम को ब्यूटी पार्लर ले जाओ। क्यों, खैरियत? वलीमा है मेरा। वलीमा? क्यों अचानक? सफर बड़ा भाई हूं तुम्हारा, तुमने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या
शादी हो गई काफी है, छोड़ो वलीमे को। तो वलीमा तो आज ही होगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को और जरूरी रिश्तेदारों को बता दिया। आपको जिसको बताना हो बता दीजिएगा। ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया तो फिर मेरा बोलना बनता नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। जी जी। भाई तुम क्या सोच रही हो? खाओ, ये खाओ, बहुत मजे है। हद हो गई। ना उम्र का लिहाज है, ना घर में बैठी जवान बेटी का लिहाज है। चला है अपनी नई नवेली दुल्हन को खुश करने के लिए। वलीमा करेंगे जनाब, हंसी उड़वाएगा हमारी सबके सामने। क्या वलीमा? किसका? बाबा का? जी, आपके बाबा को वलीमे का शौक चढ़ा है। क्या चाह क्या रहे हैं ये? क्यों हमारा तमाशा बना रहे हैं? बड़ी अम्मी, क्या बाबा को अम्मी के मरने की इतनी खुशी थी कि वो अपने सारे अरमान पूरे करेंगे? मैं नहीं रह सकती इस घर में बड़ी अम्मी, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती इस घर में जहाँ मेरी अम्मी की इज्जत ही ना हो। मुझे मरना है बड़ी अम्मी, मुझे मर जाने दे, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। संभालो खुद को, संभालो। वो लड़की बड़ी चालाक है। वो तो यही चाहती है ना कि जफर के आगे पीछे कोई ना रहे और उसे कब्र में उतार कर उसकी सारी जायदाद अपने कब्जे में कर सके। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, संभालो खुद को, संभालो। अब मुझे पता है मैं कैसे संभालूं खुद को। मुझे नफरत हो रही बाबा और इस लड़की से। मैंने तो मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया बड़ी अम्मी, कोई भी नहीं है मेरा। नहीं बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं दिलवाऊंगी अपनी बच्ची को उसका हक, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन बस तुम वही करना जो मैं तुमसे कहूं। समझ गई ना? खुद को संभालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक हो जाएगी। दुल्हन कब आएगी? आप जाके चेक करो उसको, सब कुछ मेहमान आए। कैसे हैं आप? ठीक है, खाना खाया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज है? बिल्कुल ठीक है। और राबिया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। पता नहीं, शायद मैं बिजी हूँ। अच्छा वो दुरानी साहब कॉल आई। जरा मुझसे मिलना तो सही, आके तुमसे बात करनी है। आपको अंदाजा नहीं है मैं आपसे मिलने के लिए कितना तड़प रही थी, कितना परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आ रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है ना? अच्छे तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आती हूँ। जी जी आइएगा। मुझे अंदाजा है बेटे, और मैं तो खुद सोच रही थी, मुझे लगता था मैं जी कैसे सकूंगी, लेकिन हौसला किया मैंने ये सोच के कि मेरी बच्ची अपने घर में आबाद रहे। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा अपने घर में खुश रखे। मम्मी, मेरी बात का यकीन करे, मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मुझे बहुत घबराहट होती है उस आदमी के साथ। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उस आदमी के साथ। प्लीज मुझे ले जाएं। नहीं बेटे, ऐसे नहीं सोचते। ऐसा सोचना भी तुम्हारे लिए अब गुनाह है, तुम उसके निकाह में हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं जफर से बात करती हूँ, वो ज़रूर मेरी बात रखेगा। 2-3 दिन के लिए मैं उसे कहूँगी कि मैं मायरा को साथ लेके जा रही हूँ। मम्मी, मैं 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा की बात कर रही हूँ। क्यों नहीं समझी? मैं नहीं रह सकती इसके साथ। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करती। तुम मेरा बच्चा, अपनी और हमारी इज्जत का ख्याल कर। मैं लेके जाऊँगी तुम इंशाअल्लाह ताला, आना मेरे पास।
जफर भाई, माशाल्लाह से आप खुश तो है ना? क्यों, लग नहीं रहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी भाई, दूल्हा की मिजाज पुरसी भी तो करनी चाहिए ना। तुम्हारा से मिली? हाँ मिली थी, लेकिन वो अम्मा के साथ बातें कर रही थी तो मैं तो आ गई भाई। वैसे जफर भाई, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, खाना तो बड़ा ही मजे का था। लगता है आपने काफी पैसा खर्च कर दिया अपनी शादी पे। सारी उम्र कमाया है, खुशी नसीब हुई है तो दिल चाह रहा है कि खुल के खर्च कर। वैसे सफर भाई, मैं ये सोच रही थी कि बकाया के 5 लाख भी मुझे दे देते तो अच्छा हो जाता ना। देखिए मौका महल भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैं तुम्हारे पैसे दूंगा नहीं मैं, या खा जाऊंगा? अब नहीं नहीं, मैं वो, अगर तुम ये ना भी बोलती ना तभी देता पैसे। जफर भाई मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बहुत ही खड़ूस बुड्ढा है मायरा, तो बड़ी बुरी फंसी। शाइना, क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? शादी खत्म हो गई, खाना खा लिया, अब चले अपने अपने घरों को, और बुलाओ अपनी अम्मा को। जाके स्टेज पे बैठ गई। आराम से आराम से चलते हैं, बैठो चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अरे मिल तो लें पहले। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रही है आप? अच्छा, बहुत बहुत मुबारक, थोड़ा सा लेट हो गया। खैर है खैर है, आओ तुम अपनी दुल्हन से मिलाता हूँ। आ जाओ। कैसे, इतनी जल्दी कैसे? अरे आराम से, सबर, सब बताते हैं आपको, सब बताते हैं। मिल तो लें पहले। मेरा दिल तेरी खातिर मर ही जाते, पर हुए बदनाम। डर था तुझको खोने का जो देख ले अंजाम। जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है। दिल की हमारा ये मेरा भतीजा है शामिर। शामिर, ये है मायरा। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुआएं। अरे बताओ ना कैसी लगी हमारी दुल्हन? बेपरवाह बेपरवाह सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां। बहुत बहुत मुबारक आपको। बेपरवाह बेपरवाह सैयां। आ
रोना पीटना शुरू कर दिया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे लगता तुम किसी और से प्यार करती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किस बात का सदमा है तुम्हें? मैं गौर कर रहा हूँ शादी के बाद से, लेकिन तुम्हारा रवैया बड़ा अजीब सा है। दिलने वाली कोई बात ही नहीं तुम्हारे अंदर। आयशा के बारे में सोच रही थी, नफरत की जाएगी अब मुझसे, गलत समझा जाएगा। तुम्हें जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, आयशा के साथ नहीं। और वैसे भी शामिर और आयशा का रिश्ता तय हो चुका है। बहुत जल्द शादी हो जाएगी दोनों की। मूड सही करो अपना। मायरा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चाचू से शादी करने जा रही थी ना, इसीलिए मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया। अरे अगर शादी ही करनी थी तो इसी घर में शादी क्यों की? किसी और के साथ कर लेती तो शायद मुझे सब्र भी आ जाता। तुमने किसी और से शादी की होती तो मेरे अंदर कुछ उम्मीद रह जाती। अब तो मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता मायरा। शामिर, ये क्या हुआ? कि तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हाँ? उस लड़की की शादी हो गई अम्मी। शादी? किस लड़की की? जिससे मैं प्यार करता हूँ। शादी हो गई? अरे ये तो अच्छा हुआ ना कि उसकी शादी हो गई। लानत भेजो मनुष्य पे। मैं तेरी शादी ना आयशा से करवाऊंगी बेटा। वो तुझे बहुत प्यार करती है, बहुत खुश रखेगी तुझे। अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस मनुष्य ने तुझ पे कि तू अपनी माँ को यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? और इतने दिनों के बाद आया है और यहाँ पे खड़ा इसका गम मना रहा है तू। मैं तो कह रही हूँ जावेद, सुबह ही उनके कारखाने जाओ, पैसों की बात कर लो। तुम्हें वलीमे पे बात करने की क्या जरूरत थी? तो अपनी करती तो कब करती, और क्या बुराई है इसमें? शादी होते ही पैसों का नाम लिया तो मुकर गए। अरे भाई, कल को पैसे ना दिए तो हम क्या कर लेंगे? देखो, जो बात समझा रहा हूँ वो समझो। ज्यादा गरम गरम खाने की कोशिश करोगी ना तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा। जफर भाई एक बहुत टेढ़ा इंसान है। पैसे देने से अगर उन्हें इनकार कर दिया तो मैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मायरा को उनके घर से उठा के ना यहाँ ले आऊंगी दोबारा। तरसते रहेंगे पूरी जिंदगी बीवी को। हलक से पैसे निकाल लूंगी मैं उनके। अच्छा चलो, फालतू बातें बंद करो, चाय पी के सो जाओ। तुम सुबह कारखाने जा रहे हो या फिर मैं तमाशा लगाऊं वहां पे? खुदा का वास्ता है शाहीना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं सुबह चला जाऊंगा जफर भाई के पास। शामिर, तुम कब आए? तुम्हें यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है? क्या हुआ, आप अपसेट लगे हो? क्या मतलब क्या?
तुम होती कौन है मुझसे ही पूछ लो। सॉरी शालिनी, तुम्हें परेशान देखा तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी तुम हर वक्त सर पे सवार रहती हो। बंदा कहीं सुकून से बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। आयशा, तो ये थी तुम्हारी असलियत। आयशा से मंसूब होते हुए तुम मुझसे दिल लगी करते रहे। और मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुमसे दिल का रिश्ता जोड़ बैठी। अगर मैं ये भूल गई थी, मेरी बदनसीबी मेरी जिंदगी से बड़ी है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, इस आजमाइश को झेल सकूं, इस दर्द को झेल सकूं। अम्मी, आप कहाँ हैं? देखें तो आपकी बेटी कितनी बेमोल हो गई है। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। शामिर ने मेरे साथ बहुत गलत किया बड़ी अम्मी। तुम इतनी सी बात को दिल पे लगा के बैठ जाओगी? मैं कब से इंतजार कर रही थी इसका, और इसने ये सुलूक किया मेरे साथ। आधा तो मुझे बाबा की शादी ने मार दी, आधा इसकी बेरहमी ने। आयशा, तुम शामिर को अच्छी तरह से जानती हो, उसका दिल कितना नरम है। इस वक्त वो एक जज्बाती कैफियत से गुजर रहा है, और यही जज्बाती कैफियत तुम्हारे लिए कामयाबी है। क्या मतलब? मैं उसके पास गई थी, वो फूट फूट के रो रहा था। रो रहा था? क्यों? क्यों रो रहा था? जिस लड़की को वो पसंद करता था, उस लड़की की शादी कहीं और हो गई है, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से उसको अपने बस में करती हो। वो तुम्हें कितना भी धुतकारे, कितना भी तुम्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करे, उसके करीब जाओ, उसकी दिलजोई करो। इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। कुदरत तुम्हें एक और मौका दे रही है, और आयशा, जमाना बदल चुका है। अब लड़कियों को अपनी मोहब्बत की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। मैं घर छोड़ के कहीं और रह लूंगा। मायरा के यहाँ रहते हुए मेरे लिए यहाँ रहना नाकाबिले बर्दाश्त है।
शामी तुम ठीक हो? और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग रहे हो? ठीक हूँ, कुछ कर गया था। कपड़े अलमारी में रख रहे हो? नहीं, वापस सूटकेस में रख रहा हूँ। क्यों? कल रात को तो तुम वापस आए हो, दोबारा कहाँ जा रहे हो? दिल नहीं लग रहा मेरा, मैं दूर जा रहा हूँ। तुम उसके दूर जाने पे इतना उदास हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। शामिर, उसकी शादी होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ये तुम्हारा घर है। मैं अब भी तुम्हारे इंतजार में। बड़ी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। इसे ख्वाब समझ के भूल जाओ और हकीकत को तस्लीम करो। सॉरी, मैंने रात को तुम्हें डांट दिया। यकीन करो कि मेरी पूरी इंटेंशन नहीं थी। ये रख दूं? मैं रख दूंगा, तुम अभी जाओ, थोड़ा सोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ, तुम नाश्ता करके सो जाओ। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुआयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह। सुबह सुबह आफुर कहाँ? कब तक आ रहे हैं? ठीक है, पहुंचता हूँ। ठीक है ठीक है। अगर नाश्ता तैयार है तो लगा दो, नहीं तैयार तो बना दो, मुझे 1 घंटे में निकलना है। अरे वाह, नई नवेली दुल्हन आज पहली बार हमारे किचन में अपने मियाँ के लिए नाश्ता बना रही है। वाह। वो उन्हें जल्दी में निकलना है, कह रहे थे नाश्ता बना दूं। चाय की पत्ती नहीं मिल रही, आप बता देंगे कहाँ रखी है? भाई मैं क्या क्या बताऊं, अब तो तुम्हें रोजाना ही आके नाश्ता बनाना है, तो जो चीज जहां रखी है ना अच्छी तरह से देख लो। अब अगर किचन में आ ही गई हो तो हम सबके लिए भी नाश्ता बना देना। सुना मैंने क्या कहा? जी, मैं समझ गई। और किचन की सफाई का खास ख्याल रखना। मुझे गंदे किचन अच्छे नहीं लगते, समझ गई? मेरा दिल
चश्मा